हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि दो अंकों की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। अगर हमने ऑप्शन ए लिया और इसको पलटा तो कितना आ रहा है पलटने पे 60, और योग देखो इनका आ रहा है क्या 66। हाँ, योग तो 66 आ रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए इज राइट आंसर। कह रहा है दो अंकों की बनी संख्या, दो अंकों की है 06, इसको पलटा तो कितना हो गया 60, और योग किया तो इसका कितना आ गया 66 आ गया। योग कितना आ गया 66, तो हमारा क्या है? छः ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कह रहा है दो अंकों से बनी एक संख्या और उसके संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का योग 33 है, तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। जब योग पूछ के क्वेश्चन कह रहा है, जब योग देके और योग पूछे तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। योग देके योग पूछे, ए की कितनी टांगें हैं? 2, तो 11। योग कितना दिया? ए फॉर ऐड, योग कितना दिया? 33 क्वेश्चन में बटे 11 कितना आ गया? योग कितना आ गया अपना? 3 आ गया। बस हो गया सॉल्व। जब योग देके योग पूछे और अंतर देके अंतर पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अंतर मतलब डिफरेंस। डी को उल्टा कर दो, कितना हो गया 9, ए का 11, योग देके योग पूछे तो ये, अंतर देके अंतर पूछे तो D/9। ठीक है, बस अपना ऑप्शन क्या है? 3 इज राइट। नेक्स्ट, कह रहा है दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है? अंतर देके अंतर पूछ रहा है ना, तो अंतर का अभी अभी फॉर्मूला बताया था। अंतर देके अंतर पूछे तो डी डिफरेंस बटे 9, डी का उल्टा कर दो 9, तो डिफरेंस कितना दिया है? 99/9, तो कितना आ गया? 11। अपना ही हमेशा अंतर में ऐसा नंबर देगा जो 9 से डिवाइड हो सकता है 18 दे दे, हो सकता है 27, 36, 45, 54, 99 की जगह कुछ भी दे सकता है इनमें से। ठीक है, जो 9 से डिवाइड होगा। तो फॉर्मूला ये है। और ऐड के लिए फॉर्मूला क्या है? योग बराबर ए की कितनी टांग है? 2, तो 11 से भाग दे दोगे और डी को उल्टा कर दोगे तो 9। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहा है दो संख्याओं का योग 48 है और उनका अंतर कितना है? 8 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। है ना, तो अब देखो दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 48 दिया है, और दो संख्याओं का अंतर कितना है? 8 है। तो देखो अब ये जब विपरीत चिन्ह है तो इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो ये दोनों कैंसिल। विपरीत है ना, प्लस माइनस। 2x बराबर 48, 8 कितना हो गया? 56, तो x बराबर कितना हो गया? 28। किसी में भी पुट कर दो, पहले वाले में रख देते हैं हम। तो x का मान 28 प्लस y बराबर 48, तो ये इस तरफ आएगा, माइनस का उड़ जाएगा। 48 माइनस 28, तो y बराबर 20, ये आ गया। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो x का मान कितना निकला? 28, y का 20, तो दोनों का गुणनफल करा दो तो कितना आ जाएगा? 560। 28 दूनी 560। ठीक है, 0 है ना इसमें, तो 560 आ गया। अब वो बड़ी संख्या पूछ लेता तो कितना होता? 28, छोटी संख्या कितनी? 20। नेक्स्ट, कह रहा है क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल कितना है? 144 है, तो अंतर ज्ञात कीजिए। योग, गुणनफल और अंतर में संबंध एक बार देख लो। S बराबर फॉर्मूला होगा D² प्लस 4P जब योग पूछा जाए। ठीक है, और अंतर के लिए D पूछा जाए तो D बराबर √S² माइनस 4P, जहाँ S क्या है? एडिशन, D क्या है? अपना सब्ट्रैक्शन,
यानी डिफरेंस, और पी क्या है, प्रोडक्ट यानी गुणनफल। तो देखो दो संख्याओं का योग यानी एस का मान कितना दिया है 25 और गुणनफल कितना, पी का मान कितना दिया है 144। तो डी पूछ रहा है तो पुट कर दो डी। तो इधर एक्स की जगह कितना रख दो 25 का वर्ग माइनस पी कितना है 4 गुणे पी का मान 144। तो सॉल्व कर लेना, डी कितना हो गया 625 माइनस 144। तो 4 चुके 4 छिंग 16, 4 छिंग 16 और 1 17 और 4 एकम 4 और 1 5। तो सब्ट्रैक्ट कर दो 525 में से 676। तो 24 और 25 49। तो डी कितना आ गया आपका 49। तो डी का मान कितना आ गया 7। तो इस तरह निकाल लोगे। जब योग हो तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और जब डी हो तो माइनस, ये दोनों चेंज हो जाएंगे एच डी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 270, यानी पी का मान कितना दिया है आपका, पी का मान दिया है 270 और आपका डिफरेंस कितना दिया है 3 दिया है। ठीक है, तो योग पूछ रहा है, योग मतलब एस पूछ रहा है। तो अभी अभी बताया था मैंने, एस बराबर क्या लगा दोगे डी स्क्वायर। जब यहाँ एस यानी योग पूछ रहा है तो इधर प्लस, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ये दोनों प्लस 4p। तो डी का मान कितना है 3 का वर्ग प्लस 4, पी का मान कितना है 270। तो 27 दूनी ये 9 हो गया, और जिस 2700 को कितना हो गया 108 यानी 1080। तो 1089 ये कितना हो गया 1089। 1089 किसका रूट होता है, ये समथिंग 33 का होता है। तो इस तरह आप फाइंड कर लोगे। तो योग कितना आ जाएगा आपका 33, यही तो पूछ रहा था योग। नेक्स्ट अब देखो सब ऑप्शन से लगाएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है 45 है और उनके वर्ग का योग 106 है। देखो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करा के देखो 45 आ रहा है, हाँ 5 नियम 45, दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 45 आ रहा है। अब इनके वर्ग का योग करके देखो, 5 का वर्ग कितना होगा 25 प्लस 9 का वर्ग करके देखो 81, इन दोनों का योग कर दिया तो कितना आ गया 106, यानी ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनके वर्ग का योग उनके अंतर से 32 अधिक है। तो देखो अब हम ऑप्शन में लेते हैं, अगर 42 और 8 को जोड़ो तो कितना हो रहा है 50 आ रहा है। ठीक है, अब इनका अंतर करो तो कितना आ रहा है अपना, यानी 34, अंतर 34। अब इन दोनों को घटाओ है ना, तो अब इनका देखो 32 अधिक आ रहा है क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो नहीं आ रहा है ना, तो ये तो नहीं होगा। अब 48 7 लेके देखा, 48 और 7 इन दोनों का क्या किया योग, तो 48 और 7 कितना हो गया 55। अब इन दोनों का क्या किया अंतर, 48 में 7 गए 41 आ गया। इनका ये 32 अधिक है क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नहीं है। तो हमने लास्ट वाला ऑप्शन उठा लेते हैं, 21 16 लेते हैं। 21 16 का योग किया तो कितना आया 37, और 21 16 का अंतर अगर किया 21 में से 16 गए तो कितना आ गया 5। तो देखो 32 अधिक है क्या, हाँ है 32 अधिक। तो हमारा क्या आंसर होगा, डी इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है दो अंकों की संख्या और अंकों का योग 7 है। तो देखो इनका भी योग 7 हो रहा है, इनका भी योग 7 हो रहा है, इनका भी हो रहा है, इनका भी हो रहा है। ये तो चलो आप कंडीशन आगे देखो, यदि दो अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 7 जोड़ने पर मूल संख्या 4 गुनी हो जाती है। अगर हम कितना कह रहा है क्वेश्चन में, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो 3 जोड़ने पर मूल संख्या में तो वो कितनी हो जाती है 4 गुनी हो जाती है। अगर हमने ले लिया 34 को अगर हमने पलटा तो कितना हो गया 43। अगर इसमें 3 जोड़ो 43 में तो देखो ये क्या 4 गुनी हो रही है 34 की, नहीं हो रही है ना, तो ये तो नहीं होगा। अब हमने 61 लिया है ना, 61 को पलटा तो कितना हो गया हमारा 16 में अगर हमने 3 जोड़ा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पलटने पर 3 जोड़ा तो ये कितना हो रहा है 19, जबकि 4 गुनी नहीं हो रही है। 4 गुनी हो रही है क्या, नहीं हो रही।
तो नेक्स्ट उठाया ऑप्शन हमने 16 उठाया, तो देखो 16 को पलटा तो कितना हो गया 61 में अगर हम 3 जोड़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 जोड़ने पर, संख्या को पलटने पर 3 जोड़ने पर कितना हो गया 64। तो देखो ये 4 गुनी हो रही है क्या, हाँ हो रही है, तो ये हमारा क्या है 16 चौको 64 4 गुनी है, तो हमारा डी इज राइट। नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है 2 अंकों की संख्या और अंकों को परस्पर बदलने पर, यानी बदलने का मतलब पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्याओं के अंकों का अंतर ज्ञात करो। यहाँ योग दे के अंतर पूछ रहा है, हमने क्या बताया था, योग दे के अगर योग पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अंतर दे के अंतर पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, डी बाई 9, डी को उल्टा कर दोगे तो कितना बन जाएगा 9, डी फॉर डिफरेंस, और एक की कितनी टांगे हैं 2, तो 11 से डिवाइड कर देना। योग दे के योग पूछे तो ये, अंतर दे के अंतर पूछे तो ये वाला। अब वो योग दे के क्या पूछ रहा है अंतर, है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। देखो 2 अंकों की संख्या ले लो, हमने ले लिया 38 उठाया और इसको पलटा, अब इनका योग देखा तो 110 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, तो ये तो है नहीं। 73 उठा के देखा हमने, 73 को पलटा तो कितना हो गया 37, इनका योग करके देखो, वो कह रहा है 2 अंकों की संख्या को पलटने पर योग कितना होना चाहिए 110 होना चाहिए, तो अब देखा हमने तो कितना हो रहा है 110, और इसका अंतर भी देखो 4 है कि नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर कितना होना चाहिए 4, 7 और 3 का अंतर कितना है 4, तो ये ऑप्शन क्या है सही है। नेक्स्ट कह रहा है 2 अंकों का गुणन, 2 अंकों वो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो 28 अधिक है, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है इतना है, ठीक है। अब देखो इनका गुणनफल कराओ तो इतना आ रहा है, इसका भी गुणनफल कराओ तो इतना आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है इनका योगफल उनके अंतर से कितना है 28 अधिक है, इसके गुणनफल पर कितना आ रहा है इन 336, इसके भी गुणनफल पर 336 आ रहा है, लेकिन अब दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, योगफल अंतरफल से क्या 28 अधिक है, तो देखो हमने योग किया इन दोनों का 42 और 8 कितना हो गया 50, इन दोनों का अंतर किया तो कितना आ गया हमारा 34, तो देखो क्या 28 अधिक है नहीं है, तो ये तो गलत है। अब ये वाला उठाया 42 वो 24 और 14 को जोड़ा तो कितना आया 34, वो 24 और 14 सॉरी 38 आ गया, और इनका अंतर किया तो कितना आया अपना 10, अंतर 10, तो देखो 28 अधिक है, हाँ 28 अधिक है, और इनका गुणनफल भी कराओगे 24 और 14 का तो कितना आएगा 336, और अगर इनको जोड़ोगे और घटाओगे और देखोगे तो क्या आ रहा है 28 अधिक आ रहा है, तो बी इज राइट। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।